हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है गोटेक स्टडी। फ्रेंड्स, लास्ट सीरीज में हमने देखा था कि हम फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे एक नया वीडियो फॉर्म हैंडलिंग के बारे में कि फॉर्म हैंडलिंग क्या होती है और फॉर्म हैंडलिंग करते कैसे हैं। क्योंकि आप ये समझो कि कभी भी होता क्या है कि हमारे यहाँ कोई भी वेबसाइट अगर आप बनाते हो, तो जब भी कोई वेबसाइट आप बनाते हो तो हर एक वेबसाइट में कुछ नहीं तो कम से कम कॉन्टैक्ट फॉर्म तो हम रखते ही हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे कैची फॉर्म रखते हैं जो यूज़र का डेटा कैच करने के लिए या यूज़र की इंक्वायरी लेने के लिए या लीड लेने के लिए हम ये काम करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि फॉर्म हैंडलिंग होती बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन फॉर्म हैंडलिंग को समझने के लिए फॉर्म हैंडलिंग की बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा आज। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। चलिए देखते हैं कि फॉर्म हैंडलिंग क्या होती है और कैसे हम इसको हैंडल करते हैं, मतलब कैसे हम इसका सबमिशन करते हैं, कैसे हम डेटा को यूज़ करते हैं, गेट करते हैं डेटा को, और कैसे यूज़र को दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फॉर्म हैंडलिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्म हैंडलिंग किसी भी वेबसाइट में कोई ना कोई फॉर्म हम ज़रूर बनाते हैं यूज़र का डेटा कैच करने के लिए। ज़्यादातर में आपने देखा होगा बहुत सारी साइटों में लॉगिन फॉर्म होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट अस पेज पे फॉर्म्स लगे होते हैं, या फिर बहुत सारे पेज पे आप जैसे ये वेबसाइट पर जाओ तो एक पॉपअप खुलता है, उसमें फॉर्म होता है, उसमें डेटा आदमी गेट करता है। तो बहुत सारे तरीके के फॉर्म होते हैं जो हम यूज़र का डेटा गेट करने के लिए बनाते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो फॉर्म बनाते हैं, हम बनाते तो हम उस पर HTML में है, बट फॉर्म के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें होती है किसी भी फॉर्म का डेटा गेट करने के लिए या किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो सबसे पहला जो फॉर्म का एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं एक्शन। एक्शन का मतलब ये होता है कि हमको जो फॉर्म सबमिशन करना है वो डेटा किस फाइल में जाएगा, या वो डेटा जो मैं फॉर्म सबमिट करूँगा उस फॉर्म का डेटा किस फाइल में जाएगा, और उसके बाद क्या होगा वो आपकी इच्छा है, बट ये किस फाइल में आपको उस डेटा को भेजना है ये लिखा जाता है एक्शन में, उस फाइल का नाम। अगर वो फाइल सेम पाथ पे है तो केवल फाइल का नाम लिखिए, अगर वो फाइल कहीं और है तो फुल नेम उसका लिखा जाता है। इसके बाद होता है मेथड। फॉर्म का मेथड, फॉर्म में बेसिकली दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड। मैं भी बाद में आपको बताऊंगा कि गेट और पोस्ट क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, बट यहाँ पे दूसरा एक होता है मेथड। मेथड लिखने में हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों मेथड का बहुत अलग अलग मतलब होता है, और दोनों मेथड जो होते हैं वो अलग अलग काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मेथड को बहुत ध्यान से आप लिखिए। इसके बाद तीसरा होता है नेम। नेम एट्रीब्यूट आपने देखा होगा, HTML में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे इनपुट, जो जितने भी इनपुट हम यूज़ करते हैं, जो भी हम डिव यूज़ करते हैं उनकी भी आईडी और नेम होता है। जितने भी आप इनपुट में भी नेम होता है और उनकी आईडी होती है। इसके अलावा और भी बहुत जगहों पे आप नेम और आईडी का यूज़ करते हो। ज़्यादातर नेम और आईडी जो होती हैं वो इनपुट के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इसी तरह एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म का नेम, एक होता है आईडी। एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं ENC टाइप। ये एट्रीब्यूट के बारे में बहुत डिटेल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको फाइल के बारे में बताऊंगा कि फाइल अपलोड काम कैसे करता है। क्योंकि ये ENC टाइप का काम आता है जब आप किसी फाइल को अपलोड करते हो, तो उस फाइल का डेटा गेट करने के लिए आपको ENC टाइप की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उस ENC टाइप को नहीं लगाओगे तो फॉर्म का डेटा सबमिट नहीं होता है। वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये बेसिक एलिमेंट्स, ये जो चार एलिमेंट्स हैं, एक्शन, मेथड, नेम और आईडी, ये काम कैसे करते हैं। अच्छा, अब अगला होता है मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो मेथड होते हैं किसी भी फॉर्म में। हालांकि इसके अलावा भी मेथड हैं, बट दो मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एक मेथड है गेट, एक मेथड है पोस्ट। गेट मेथड और पोस्ट मेथड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये है कि जब भी कोई डेटा आपको सबमिट करना है, फॉर्म का डेटा, हमेशा जो भी फॉर्म का डेटा आप लेते हो यूज़र से वो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है।
तो उस फॉर्म का डेटा हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड के थ्रू अगली फाइल में भेजते हैं। तो गेट मेथड में क्या होता है कि जब भी कोई यूआरएल में आपने देखा होगा, जैसे मान लो एक मेरे पास यूआरएल है, सपोज करो abc.com है, ये एक यूआरएल है। आपने देखा होगा बहुत जगहों पर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, गूगल में भी ये चीज़ होती है। आप जब भी कुछ सर्च करते हो तो गूगल में ये चीज़ आपको लिखी जाती है, ऊपर क्वेश्चन मार्क करके बाकी सारे बहुत सारे डेटा लिखे जाते हैं, तो सारे गेट फॉर्मेट होते हैं। जैसे भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे हमने टाइप ले लिया, टाइप में मान लो DEF ले लिया, इनमें कुछ भी आपने ले लिया। अब इसमें क्या होता है कि मल्टीपल डेटा लेने के लिए, जैसे टाइप के बाद एक और कुछ हमको देना है, तो मैंने यहाँ पे एंड का यूज़ करते हैं, यानी कि ये एक डेटा हो गया। ये एक डेटा का मतलब ये हो गया, ये हो गया वैल्यू, सॉरी ये हो गया वेरिएबल, और ये हो गया वैल्यू। एंड का मतलब हो गया कि ये एक वैल्यू वेरिएबल हो गया। अब इसके बाद हमें देना है और भी, तो इसके बाद भी आप दे सकते हो। बट पोस्ट में क्या होता, पोस्ट में ये चीज़ दिखती नहीं है। पोस्ट में केवल आपको ये दिखता है, डेटा क्या जा रहा है ये आपको नहीं दिखता है। तो इसीलिए पोस्ट मेथड हमेशा सिक्योर मेथड माना जाता है। तो जब भी आप कोई फॉर्म का डेटा, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट अस का डेटा सबमिट कर रहे हो, या किसी यूज़र का डेटा ले रहे हो, ये सारा डेटा आप जो है पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा को यूज़ कर सेव करते हो, उस डेटा का यूज़ करते हो, पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा को सेंड किया जाता है। गेट में क्या होता है, गेट का डेटा यूआरएल में दिखता है, यानी कि गेट का मतलब ये है कि जब भी आप कोई डेटा लिखोगे, जब भी किसी यूआरएल के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब वो गेट यूआरएल है। इस चीज़ का आप ध्यान रखो। सिक्योर नहीं होता, सिक्योर क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका सारा डेटा जो है आपको क्वेश्चन मार्क में दिख जाता है, नहीं यूआरएल में दिख जाता है। तो उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? अब गेट मेथड का यूज़ ज़्यादातर होता है सर्च करने के लिए। अब जैसे मान लो हमने किसी डेटा को सर्च करना है मल्टीपल पैरामीटर्स के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा, आप फ्लिपकार्ट में जाते हो, आप फिल्टर करते हो कि मुझे कैटेगरी चाहिए, फला कैटेगरी का मुझे फला डेटा चाहिए। या मान लो मैंने सपोज़ करो अमेजन या फ्लिपकार्ट में मुझे लैपटॉप लेना है, सपोज़ करो। अब लैपटॉप की क्या होता है, एक ब्रांड होता है लैपटॉप का, जिसको हम बोलते हैं HP है, लेनोवो है, ये ब्रांड हो गए। अब ब्रांड के बाद मुझे क्या करना, रैम लेना है। रैम मैं कह रहा हूँ 8 GB का या 16 GB का रैम होना चाहिए। फिर मैंने एक ले लिया, तो ये क्या हुआ, ये मैंने अलग अलग उसको पैरामीटर दे दिए कि भाई इन पैरामीटर्स के बेसिस पे मेरा डेटा सर्च करके दिखाओ। ये है गेट पैरामीटर, ये गेट यूआरएल है। ब्रांड इक्वल टू HP, ये एक फिल्टर हो गया। रैम इक्वल टू 8 GB, ये एक फिल्टर हो गया। इसी तरह मल्टी फिल्टर आप एंड करके लगा सकते हो। तो गेट और पोस्ट इस तरह से ये यूआरएल्स हैं। तो चलिए एक बार इनका एग्जांपल देखते हैं कि ये चलते कैसे हैं। तो अब मैं आपको ले आता हूँ, ये है, हमने दो फाइल बनाई हुई है, एक है इंडेक्स PHP, एक है यहाँ बगल में बनाया मैंने सबमिट PHP। इंडेक्स PHP मैंने इसलिए बना रखी है कि इंडेक्स PHP में मैं बनाऊंगा फॉर्म, और इसका डेटा आप सबमिट PHP में देखोगे सबमिट करने के बाद। तो अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे HTML बना देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्म सबमिशन। यहाँ मैंने एक फॉर्म बनाया, मैं भी फॉर्म नॉर्मली बना रहा हूँ, इसमें कोई भी CSS का यूज़ मैं नहीं कर रहा। ये हम प्रॉपर एग्जांपल जब नेक्स्ट बाद में जब हम इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम उसका स्टाइल देखेंगे। अभी हम केवल फॉर्म देखते हैं। तो ये होता है फॉर्म का ओपन, ये होता है फॉर्म का क्लोज। इसके अंदर आप जो कुछ भी लिख रहे हो वो फॉर्म का डेटा है। जो भी आप सबमिट करोगे वो इसके अंदर जो भी कुछ लिख रहे हो आप, वो सारा डेटा सबमिट होगा। अब आपने अगर HTML पढ़ा हो तो HTML में फॉर्म के अंदर इनपुट जो होती है बहुत अलग अलग टाइप की होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, आप मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको इसके वीडियो की ज़रूरत होगी कि फॉर्म के अंदर जो इनपुट्स हम यूज़ करते हैं उसमें कितने तरह के कौन कौन से इनपुट होते हैं और कैसे कैसे उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैं एक जनरली आपको बता रहा हूँ।
आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा आपके लिए, अगर आपको नीड होगी तो फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया एक होता है एक्शन एट्रीब्यूट। तो एक्शन एट्रीब्यूट में मैंने आपको बताया कि उस फाइल का नाम लिखा जाता है जहाँ पे हमको फॉर्म का डेटा भेजना है। जैसे मुझे भेजना है सबमिट वाले फॉर्म पे, तो मैंने लिखा सबमिट डॉट पी एच पी। अब अगर ये सबमिट डॉट पी एच पी मैंने लिखा है, अब मान लो ये सबमिट डॉट पी एच पी अभी इसी फाइल में मौजूद है, मतलब मेरा ये जो इंडेक्स फाइल है, जिस जिस फोल्डर में इंडेक्स फाइल मौजूद है, उसी फोल्डर में सबमिट पी एच पी भी है। अगर ये सबमिट पी एच पी किसी दूसरे फोल्डर में होती तो मुझे यहाँ प्रॉपर यू आर एल देना पड़ता, तब ये सबमिट पी एच पी चलती। मैं अभी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो फॉर्म का एक्शन हो गया सबमिट पीएचपी। दूसरा मैंने बताया आपको मेथड। अब मैं अभी आपको पहले पोस्ट मेथड बताऊंगा, फिर आपको मैं बताऊँ गेट मेथड से कैसे करते हैं। तो मेथड मैंने लिख दिया पोस्ट। फिर मैंने बताया आप इसका नाम रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, फॉर्म को सबमिट करने के लिए ये दो एट्रीब्यूट पर्याप्त हैं। इन्हीं दो एट्रीब्यूट्स की सहायता से फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। लेकिन नेम और आईडी रखी जाती है अगर आप फॉर्म को जावास्क्रिप्ट के थ्रू पोस्ट करना चाहते हो तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख दें। वैसे एक गुड प्रैक्टिस होती है नेम और आईडी लिखना। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्म एफ आर एम सेव करके लिख देता हूँ मैं। तो मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में मैंने आपको बताया एक्शन एट्रीब्यूट लिख दिया मैंने, पोस्ट लिख दिया मैंने, नेम रख दिया मैंने, आईडी रख दी मैंने। अब यहाँ पे हम दो फील्ड बनाएंगे, सिंपल। अब हम इनपुट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यूजर से इनपुट लेना है, सामने वाला यूजर से इनपुट लेना है मुझे, इस वजह से मैं यहाँ पे इनपुट बना रहा हूँ। तो मैंने लिखा इनपुट। अब इनपुट में टाइप कई सारी होती हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट टाइप, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा लेना है। अगर मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा नहीं लेना होता, नंबर फॉर्मेट में लेना होता, तो मैं यहाँ नंबर लिखता। इनपुट टाइप लेने के बाद मैंने यहाँ पे नेम लिया, मान लीजिए मैंने लिखा टी एक्स टी नेम, और एक आईडी ले ली टी एक्स टी नेम नाम की। यहाँ मैंने एक डिव बना दिया, यहाँ पे मैंने एक लेबल ले लिया, लेबल में लिख दिया मैंने नेम। एक लास्ट लेबल ले लिया, नेम के बाद मैंने ले लिया ईमेल, यहाँ पे ईमेल ले लिया, यहाँ पे लिख लिया मैंने पी एक्स टी ईमेल, और यहाँ लिख लिया मैंने पी एक्स टी ईमेल। फ्रेंड्स ये पूरी वीडियो आप देखिए, आधी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। अगर आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो आप उन इन्फॉर्मेशंस को मिस कर देंगे। यहाँ पे मैंने, अब यहाँ देखो बटन भी आप ले सकते हो और इनपुट टाइप भी ले सकते हो। इनपुट बटन ले लिया मैंने, बटन टाइप सबमिट, बटन का एक नेम ले लिया, मान लो BTN सबमिट करके, बटन के मैंने आईडी ले ली BTN सबमिट, और बटन एक क्लोज्ड फॉर्मेट होता है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया सेव डेटा। ये जो सेव डेटा है इस बटन पे शो करेगा। तो ये मैंने फॉर्म बना दिया, आप यहाँ पे आओ, इसको रिफ्रेश करो, ये आपको फॉर्म दिखा देगा, नेम है, ईमेल है, सेव डेटा है। मैं थोड़ा सा इन पे स्पेसिंग दे देता हूँ, हार्ड कोड स्टाइल के थ्रू। ये मैंने ले ली, देखो। अब यहाँ पे
थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ये है देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक बनाया नेम और एक बनाया ईमेल। ये दोनों के इनपुट हैं। आप इनमें इनपुट का डेटा डालोगे और ये बटन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, सबमिट पीएचपी में जाना है और मुझे टीएक्सटी नेम और टीएक्सटी ईमेल में जो भी डेटा फिल होता है वो डेटा मुझे इस स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने पीएचपी लगाई। अब मुझे अगर ये देखना है कि मैंने क्या डेटा सबमिट किया है तो आप यहाँ पे लगाओ प्रिंट अंडरस्कोर आर। प्रिंट अंडरस्कोर आर इसलिए क्योंकि बहुत सारी फील्ड आती हैं इसके अंदर। अगर आप केवल एक वैल्यू एंटर करोगे तो नहीं आएगा। केवल एक वैल्यू एंटर करने के लिए आपको स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा कि आपको कौन सी वैल्यू देखनी है। बट प्रिंट आर अगर लगा दोगे तो इसके थ्रू आपको सारा वैल्यू मिल जाएगा। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा मेथड क्या है, पोस्ट। तो जब भी आप डेटा को सबमिट करोगे तो अगर वो पोस्ट है तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिखना होगा आपको। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का मतलब इसमें सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मैं इसको प्रिंट आर करता हूँ। अब आप यहाँ ध्यान से देखना, मैं अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम मान लो लिख दिया गगन सिंह और ईमेल डाल दिया gagan@gmail.com। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने सेव डेटा पे क्लिक किया। यहाँ पे एरे में तीन चीज़ मुझे दिख रही है। एक दिख रहा है मुझे टीएक्सटी नेम, एक दिख रहा है मुझे टीएक्सटी ईमेल और एक दिख रहा है मुझे बीटीएन सबमिट। ठीक है। अब आपको देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। यहाँ पे जब भी आप डेटा को सबमिट करोगे यहाँ इस फॉर्म में, तो हमेशा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप ये एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करोगे, नेम एट्रीब्यूट, आपका कोई भी डेटा बैकएंड पे सबमिट नहीं होगा। यानी कोई भी डेटा इस सबमिट पीएचपी में नहीं जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब आप कहोगे फिर ये आईडी एट्रीब्यूट क्यों लिखा है अगर हमको नेम का यूज़ करना है तो देखो, नेम एट्रीब्यूट का यूज़ होता है जब भी आप डेटा को सबमिट करते हो और ये डेटा बैकएंड को जाता है। मतलब बैकएंड में कुछ भी हो सकती है, वो पीएचपी हो सकती है, वो आपकी क्या बोलते हैं डॉट नेट हो सकती है, वो आपकी जावा हो सकती है, वो आपकी पाइथन हो सकती है, जो भी बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं। मतलब अगर आपको ये डेटा सबमिट करना है तो हमेशा ये नाम जो है यही डेटा सबमिट होता है बैकएंड को। तो फिर ये आप कहोगे आईडी किस काम में आती है। आईडी काम में आती है जब आपको वैलिडेशन करना होता है इन इनपुट फील्ड्स पे। हालांकि वहाँ पे नाम भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली केसेस में आईडी का यूज़ हम करते हैं वैलिडेशन करने के लिए इस इनपुट फील्ड पे। यानी कि अगर मैं यहाँ से नाम हटा दूँ तो बैकएंड पे कुछ भी नहीं जाएगा। यानी सबमिट पीएचपी में जो भी आप आइटम देख रहे हो कुछ भी नहीं मिलेगा। बटन का आपको डेटा, बटन में नाम हटा दो बस। तो जो भी बीटीएन सबमिट वहाँ आपको दिख रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने नाम हटा दिया। अभी आपको यहाँ तीन डेटा दिख रहे हैं। आप बैक आओ, इसको रिफ्रेश करो। यहाँ पे अगेन गगन सिंह नाम दो, यहाँ पे अगेन गगन@gmail दे दो। आप डेटा को सेव करो। देख रहे हो आप क्या जा रहा है, ब्लैंक एरे। ब्लैंक एरे क्यों जा रहा है? ब्लैंक एरे का मतलब ये है कि आपने इस इनपुट फील्ड में कोई भी नाम डिफाइन ही नहीं किया है। किसी भी इनपुट का कोई भी नाम डिफाइन ही नहीं किया है, इस वजह से बैकएंड में डेटा नहीं जाएगा। बटन को नाम ना दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बटन का डेटा आपको सब बैकएंड पे चेक नहीं करना है और ना ही डेटा बैकएंड पे बटन का जाएगा। बट इनपुट का आपको डेटा बैकएंड पे भेजने के लिए नेम एट्रीब्यूट मस्ट है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो मैंने आपको बताया और अभी आपने देखा भी कि जब भी आप डेटा यहाँ से सेंड कर रहे हो, तो रिफ्रेश करता हूँ मैं, गगन सिंह और ये सेव किया, तो
यहाँ पे आपको डेटा जा रहा है, txt नेम मिल रहा है, आपको txt ईमेल मिल रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये डेटा जा रहा है, देखो प्रिंट आर मैंने किया तो एरे में। अब ये डेटा दिख कैसा रहा, txt नेम txt ईमेल, ये दो वेरिएबल जा रहे हैं। तो अब इनको डेटा को लेने के लिए, अब मान लो मुझे txt नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे इको करता हूँ, एक मैसेज लिखा मैंने, माई नेम इज, डॉट लगाया क्योंकि मुझे कॉन्केटनेट करना है, डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, ये बनेगा बिग ब्रैकेट। अब बिग ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, बिग ब्रैकेट में मुझे लेना है नाम, तो इसमें मुझे क्या लिखना है, ये जो नाम वेरिएबल बैकएंड से आ रहा है, सॉरी फ्रंट एंड से आ रहा है, यानी कि HTML से आ रहा है उस फॉर्म से, txt नेम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, txt नेम। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ उस फॉर्म से टेक्स्ट नेम में आ रहा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से माई ईमेल इज, वेरिएबल क्या है, txt ईमेल, वो आपने यहाँ लिख लिया। इसको मैं कमेंट करता हूँ, सेव करिए। आप इसको रिफ्रेश करिए, कंटिन्यू करिए। ये कह रहा है माई नेम इज ये है, माई ईमेल इज ये है। थोड़ा सा सेपरेशन लगाता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी, ये स्ट्रिंग नहीं है, तो आ गया अलग अलग लाइन है, माई नेम इज गगन सिंह और माई ईमेल इज gagan@gmail.com। ये है आपका फॉर्म सबमिशन। इस तरह आप कोई भी फॉर्म बैकएंड पे सबमिट कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी डेटा आप वहाँ पे लोगे वो डेटा यहाँ आपको मिल जाएगा। मान लो आपने इस मेथड का नाम गेट लिखा होता, पोस्ट नहीं लिखा होता, फिर क्या होता, फिर जब आप सबमिट करते तो ये txt नेम और txt ईमेल आपको ऊपर दिखता ब्राउज़र में, जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको। बैक आइए, रिफ्रेश करिए, सेम डेटा हम लेते हैं, डेटा को सेव करते हैं। आप यहाँ ऊपर देखो ध्यान से, अभी URL में सबमिट के बाद क्या आ गया, txt नेम में गगन प्लस सिंह आ गया। प्लस इसलिए लगा क्योंकि गगन और सिंह के बीच में स्पेस है, एंड txt ईमेल में ये आ गया एट द रेट को, इसको बोलते हैं URL इनकोडिंग, दिस इज कॉल्ड URL इनकोडिंग। तो यहाँ पे अब ये वार्निंग दे रहा है, ये कह रहा है एरे की txt नेम अनडिफाइंड है, यानी कि डिफाइन है, मतलब आ नहीं रही है। क्यों, क्योंकि हमने गेट यूज़ कर लिया है। तो अब पोस्ट के बजाय आप गेट लिख सकते हो यहाँ पे, तो जब पोस्ट के बजाय आप गेट लिख दोगे तो आपको गेट का डेटा मिल जाएगा, यहाँ से जो आपके ब्राउज़र में प्रिंट हो रहा है वो डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा सेम एज इट इज। इसीलिए ये डेटा हमेशा फ़िल्टर में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हम प्रिंट करते हैं वो यहाँ पे दिखता है हमें। इसी वजह से हम गेट का डेटा हमेशा सर्च के लिए, बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जब भी डेटा को सबमिट करते हैं किसी यूज़र का डेटा, उस केस में हम हमेशा पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पोस्ट रहने देता हूँ, इसको मैं पोस्ट लिख देता हूँ, और इसी डेटा को मैं एक बार और यहाँ गेट के नाम से रख देता हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स आप किसी भी फॉर्म का डेटा अपने बैकएंड में यूज़ कर सकते हो। अब जब मैं आपको बताऊंगा कि डेटा को हम सेव कैसे करते हैं डेटाबेस के अंदर, तब आप इस डेटा को डेटाबेस में डायरेक्टली सेव कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप डेटा को उस केस में क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो डेटा को। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, सॉरी HTML का कमेंट इस तरीके से लिखते हैं, पोस्ट
फॉर्म, और यहाँ पे हम रख देते हैं गेट फॉर्म। गेट फॉर्म, पोस्ट वाले फॉर्म को मैं बाय डिफॉल्ट अभी कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से पोस्ट और गेट का फॉर्म डेटा आप बैकएंड पे हैंडल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हम फॉर्म को हैंडल कैसे करते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब फ्रेंड्स की अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किसी भी फाइल को, बाकी सारे इनपुट्स तो आप इसकी सहायता से हैंडल कर सकते हो, लेकिन आप फाइल के डेटा को इस तरीके से आप हैंडल नहीं कर सकते। फाइल में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो आपका इसी पे बेस्ड होगा कि फाइल हैंडलिंग कैसे कर, फाइल हैंडलिंग का ही मैंने आपको बताया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में, फाइल वाले वीडियो में बताया था कि मैं आपको फाइल अपलोड के बारे में सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो अगली वीडियो आपकी फाइल हैंडलिंग की होने वाली है, उसको मिस मत कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ज़रूर अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में फाइल अपलोडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।